हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं खो खो के अंदर होने वाले फॉल्स के बारे में और वो कौन कौन से फॉल्स होते चलिए जानते हैं। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि खो खो के अंदर जो है बहुत सारे फाउल्स होते हैं और हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम एक प्लेयर हैं, खेल रहे होते हैं गेम को। अगर पता नहीं होगा तो हम फॉल करते जाएंगे, जिससे कि हमारा जो गेम है वो डिले होगा और साथ ही साथ हमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम गेम को हार भी सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं फाउल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, चलिए जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, चलिए फटाफट जान लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डायरेक्शन। ये हमारा बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर जो है बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत सारा फाउल करते हैं सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। तो डायरेक्शन में होता क्या है कि अगर आपको मूवमेंट करना अगर होता है, आप सपोज़ करिए ये आपका चेजिंग सिटिंग ब्लॉक है, तो जिसमें सपोज़ करिए आप यहाँ बैठे हुए, फेस आपका इस तरफ है, अगर आपको जाना इस तरफ होता है तो आप इस तरह पैर इधर निकाल के फिर आप जो है इस तरफ जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। शोल्डर जो है वो टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो फाउल दे दिया जाता है। तो इस कंडीशन में करना क्या है आपको कि आपको जब कभी भी खो मिलता है, आपका जो एक्टिव चेजर होता है वो आपको खो पास करता है, तो खो पास करने के बाद सिंपल सा आपको इस लॉबी के अंदर आपको सीधा उठना है और उठने के बाद उस रनर के पीछे आपको चेज करना है, जिससे कि वो आप जो है पीछे जो भाग रहे हैं उस चेजर के पीछे जाना है, जिससे कि आपको ये जो लॉबी का एरिया है जो पूरा यूज़ कर सके। देन उसी के बाद जिस तरह का वो राइट साइड मुड़ता है तो आपको राइट साइड थोड़ा टर्न कर लेना है, अगर लेफ्ट साइड टर्न किया है तो लेफ्ट साइड आपको मूव कर जाना है। तो सबसे दिक्कत आपको इसमें सबसे ज़्यादा फाउल बच्चे करते हैं और इसका जो फाउल होता है वो बहुत ज़्यादा मान के चलिए मैच बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इसका होता है। इसी के साथ हमारा जो है सेकंड पॉइंट जो है सेंट्रल लेन। अब देखिए उसमें होता क्या है, जब से आप दौड़ रहे होते हैं तो ये जो सेंट्रल लाइन होती है, जो पोल से पोल के बीच में जो सेंट्रल लाइन डाली जाती है, अब देखिए उसमें होता क्या है, चेजर जो है दौड़ता हुआ आता है, दौड़ते दौड़ते अचानक से उसका पैर जो है आगे की तरफ निकल जाता है, या फिर जब वो खूब पास कर रहा होता है उसका पैर टच नहीं होता है, वो सिर्फ हाथ से ही प्लेयर को टच करके वो वापस भेज देता है, चला जाता है वो आगे की तरफ। और सेंट्रल लाइन पे जब कभी वो उठता है या फिर बैठता है, इससे फाउल की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये जो सेंट्रल लाइन है बहुत ज़्यादा इसका खासकर ध्यान रखना होता है कि इसका जो पैर है वो क्रॉस ना करे, कट ना करे, और कट कर भी जाता है तो फिर फाउल की जो कंडीशन होती है बैक को पास करके कवर की जाती है, जिससे कि हमारा लेट हो जाता है। तीसरा है आपका लेट खो। अब देखिए इसमें होता क्या है कि सपोज करिए कि आपके सामने एक प्लेयर खड़ा हुआ है, रनर जो है खड़ा हुआ है, और आप जो है उसके पीछे किसी जो सिटिंग चेजर बैठा हुआ है उसके पीछे आप खड़े हुए हैं, आप पास देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप जो है खो ना बोल के कुछ और बोल दे रहे हैं, या फिर डिले कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको लेट खो मिल जाता है, इस वजह से फाउल आपको मिल जाता है। तो सिंपल से इसको आपको बैक खो पास करके आपको कवर करना होता है। देन इसी के साथ हमारा चौथा पॉइंट है खो देना, गलत तरीके से खो देना। या फिर आप देखिए होता क्या है, आप सपोज करिए आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आपने पहले ही हवा में चला दिया खो और आप उस ब्लॉक पर बैठे हुए प्लेयर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए सिंपल से क्या है, यहाँ पर रॉन्ग खो देने का मतलब ये है आपका कि अगर आप दौड़ते हुए आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते आपने अचानक से खो बोल दिया और वो यहाँ जो बैठा हुआ प्लेयर है ना तो आपको टच किया, ना ही आपने इस लॉबी पर पैर रखा, ना ही अपना प्रॉपर खो बोला, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि वो आपको रॉन्ग खो पास कर दिया जाएगा और आप खो बोलने जाए कुछ और बोलते हैं या कुछ बोलते जाओ 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 खो खो मतलब नहीं बोलते हो। सिंपल से इसकी वजह से आपको भी खो जो फाउल है और रेफरी आपको वार्न करेगा और उसी के बाद जो है आपको वो फाउल में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि जो बिगिनर्स मैचेस हो रहे होते हैं, टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, बट जो अच्छे मैचेस हो रहे होते हैं, जो अच्छे टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
इसी के बाद हमारा 5वां पॉइंट आ जाता है पोल का। जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए यूज़ कैसे क्या होता है कि सपोज़ करिए आप जो है ये पोल खड़ा हुआ है, पोल से आप जो है टर्न करने वाले हैं। हो सकता है कि आप जो बिना टच किए या फिर जो फ्री जोन होता है बिना उसको टच किए वापस आ जाएंगे, तो ये भी एक फॉल की कैटेगरी में आ जाएगा। सपोज़ करिए आप पोल डाई मार रहे हैं, डाई मारते मारते आप जो है इसकी सेंटर लाइन टच हो जाती है और किसी तरह पैर जो है सेंटर लाइन को कट कर देता है, तो इसमें जो है आपका फाउल हो जाएगा। अब देखिए टर्न करने में होता क्या है कि आपको दोनों हाथों से पोल को टच करना या सिंगल हाथ से टच करना, वो टर्न करना, और पोल टर्न करते समय किसी को अटैक बेवजह से मारना, फाउल कंडीशन में मारना, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, इसको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए उसमें होता क्या है, सपोज करिए आप चेजर हैं, आप रनर जो है मूव कर रहा है, तो मूव करने के टाइम पे आप उसको बार बार परेशान कर रहे हैं, या फिर आप बैठे हुए हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसको किसी तरह से आप जो है वर्डिंग बोल रहे हैं, तो ये इसमें फाउल कंडीशन में आता है और रेफरी इसमें जो आपको वार्न करेगा। और या फिर कोई ऐसी कोई मिस हैपनिंग कर देते हैं जिसकी वजह से वो रनर गिर जाता है, चोट लग जाती है, और उसी के साथ जो है आपको जो आप टच भी करेंगे उसको तो वो फाउल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सारा का सारा डिसीजन जो होता है वो रेफरी की तरफ से होता है। अगर आप जो इसमें कई बार गलती करेंगे जिसकी वजह से आपको वो प्लेयर का पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको अवॉइड करनी है पूरी तरह से। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये 7 पॉइंट है आपका बाउंड्री, जबकि सीमा रेखा। मान के चलिए आप जो ये पूरा जो एरिया है हमारा खो खो का, ये खेला जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें होता है क्या, ये जो पूरा एरिया होता है इसके अंदर आपको प्ले करना होता है। देखिए रनर और चेजर दोनों के लिए ही रूल्स जो होते हैं बाउंड्री के लिए वो बराबर होते हैं। अगर आप रनर को बाउंड्री के बाहर जाके उसको अंदर करते हैं या फिर अंदर से जाके उसको बाहर कर देते हैं, तो ये भी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन के हिसाब से फाउल दिए जाते हैं। तो कोशिश करना है आपको ये जो पूरा रेक्टेंगुलर एरिया है आपको इसी के अंदर खेलना है, इसके बाहर नहीं खेलना है। अगर आप बाहर खेलेंगे तो इसमें रेफरी जो है वो आपको आउट नहीं देगा, या फिर हो सकता है कि जो फाउल करते हैं तो जिसकी वजह से आपको वो आउट ना मिला। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है आपका, देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कि जो प्लेयर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, वो गेम खेला होता है, उसको आउट की टच हुआ नहीं टच हुआ, क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा स्पीड का गेम होता है जिससे पता नहीं चल पाता है कि वो प्लेयर टच हुआ कि नहीं हुआ है। तो वो रेफरी से बहस करने लगता है, उसको बोलने लगता है, और मतलब ऐसे अननेसेसरी हरकतें करने लगता है जिससे कि वो रेफरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको डिसीजन देने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो रेफरी उस चक्कर में बॉन कर देता है कि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आप गेम के बाहर हो जाएंगे या फिर आपको बैठाल दिया जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से रेफरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान होकर आपको वो आप बाहर भी कर सकता है। नेक्स्ट है आपका फॉल टच, ठीक है। फॉल्स टच में देखिए होता क्या है कि अगर आप रनर को छू रहे हैं, दौड़ते दौड़ते भागते हुए जा रहे हैं, तो या फिर टच नहीं हुआ है, आप कई बार अपील करते हैं कि टच हो गया है। देखिए टच होने का सिंपल सा तरीका है कि प्रॉपर एक तो विजुअल होना चाहिए, टच दिखना चाहिए, तो जिसकी वजह से वो रेफरी जो है उसको भी डिसीजन देने में आसानी होती है। कई बार क्या होता है कि जब बॉडी मूवमेंट कर रही होती है, मूवमेंट करते करते कोई टच हो जाता है या फिर नहीं होता है, तो डिसीजन देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और जब तक विजुअल क्लियर नहीं होगा तब तक रेफरी जो है वो आउट का इशारा नहीं करेगा। तो चीज़ें को वो कई बार कोशिश करता है कि वो रेफरी से बोलता है आउट है, बट रेफरी कहता है आउट नहीं है। तो इसमें भी आपको कई बार जो है आउट नहीं मिलता है, तो आपको इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर विजुअल अगर होगा तो वो आउट देगा। और कई केसेस में, बहुत सारी केसेस में ऐसा हो भी जाता है कि टच होने के बाद रेफरी आउट नहीं देता है, कहता है कि आपका फाउल है या फिर कुछ भी है। ध्यान रखिएगा एक चीज़, जब कभी आप कोई गेम खेल रहे हो तो रेफरी के साथ, ऑफिशियल टेबल के साथ आपको किसी तरह कोई आर्गूमेंट नहीं करना है, जिससे कि आपकी टीम पर, आपके पॉइंट पे, मैचेस पर भी इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो इसको अवॉइड करना है पूरी तरह से। नाउ नेक्स्ट है आपका टाइम वेस्टिंग। अब देखिए टाइम वेस्टिंग होता क्या है कि हालांकि ये बहुत कम यूज़ हो पाता है या हो ही नहीं पाता है। तो जिसमें होता क्या है कि आप जो है कोई गेम प्ले कर रहे हैं, गेम प्ले करने के बाद आप लोग लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से खेल रहे हैं, तो रेफरी भी कोशिश करता है जो मैचेस आपके 7 मिनट 9 मिनट के हो रहे होते हैं उसको भी वो कम कर देता है, और फिर कोई जो उसको जो है पैकअप करने की जल्दी तैयारी करने की कोशिश करने लगता है। तो इन सब चीज़ पॉइंट को ध्यान रखना है, और जो बेसिक पॉइंट्स है ध्यान रखना है। टच एंड फाउल है, सेंटर लाइन कट है, आपका जो डायरेक्शन है,
ठीक है, ये सब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फाउल होते हैं और इसी की वजह से गेम जो हमारा डिले हो जाता है और जो हम मैच जीत रहे होते हैं वो हम खो देते हैं इन फाउल की कंडीशन की वजह से, जो हालांकि प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। फाउल होने की कंडीशन में जो है रेफरी जो है मैच को रोक भी सकता है, आपको वार्निंग दे सकता है नियम कि अगर अपोजिट जाएंगे या फिर जो रूल्स रेगुलेशन के अपोजिट जाएंगे तो वो भी इसमें आपको जो है वो कई बार फाउल दे सकता है। तो हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रूल्स और रेगुलेशन आपको सारे के सारे अपडेट करने हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो खेलते समय। और अच्छे से गेम खेलिए, सेफ्टी से गेम खेलिए, क्योंकि प्लेयर आप भी हैं और आपके अपोनेंट भी आपके प्लेयर हैं, और सब साथ में अच्छे से गेम खेलते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा निकल करिए। आई होप आपको ये फाउल से कुछ वीडियोस जो हैं समझ में आगे होंगे, और अगर कोई चीज़ अगर रह जाती है, टॉपिक रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जिसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। थैंक यू गाइस।